Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, ये संबंधित है कॉलेज कैडर HPPSC। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 23/11/2022 को असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी का कॉलेज कैडर के लिए जो टेस्ट है, कमीशन है, कंडक्ट किया था। इसका जो ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश पोर्शन है, जीके, HPGK, नेशनल और इंटरनेशनल जीके जो है मैं आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो ये पेपर सॉल्व किया गया है, ये जो है ऑथेंटिक आंसर की के बाद जो है मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो जो भी विद्यार्थी कॉलेज कैडर के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पिछले जो है जितने भी अभी तक कॉलेज कैडर के पेपर हुए हैं उनके PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आंसर की के लिए। और साथ ही आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप ज़रूर देख लें कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन से, आपसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी में। इंग्लिश सेक्शन जो है सबसे पहले आपके पास शुरू हुआ है। इंग्लिश सेक्शन में पहला प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको आपने जो है पैसिव वॉइस में जो है बताना था। और पूछा गया था द पीपल विल मेक हर द प्रेजिडेंट। द पीपल विल मेक हर द प्रेजिडेंट, और इसका जो राइट आंसर रहना था आपके पास वो था शी विल बी मेड द प्रेजिडेंट बाय द पीपल। तो इसका राइट आंसर ये रहना था इस एक्सप्रेशन का, द पीपल विल मेक हर प्रेजिडेंट। और दूसरा 72 नंबर इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया था, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इन चारों में जो आपके पास यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस जो दिया गया है 72 का डी हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सॉकर सिंस मॉर्निंग, ये जो है राइट सेंटेंस है आपके पास यहाँ पर। 73rd जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन से, ये पूछा गया था चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको जो है डायरेक्ट दिए गए हैं और आपने इनडायरेक्ट जो है निम्न में से चेक करना था कौन सा है। तो 73 का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा वो रहेगा बी, ही सेड दैट ही डिडंट वांट टू गो होम देन। तो इसका जो इनडायरेक्ट रहना था ये सही इनडायरेक्ट है इसका। 74 जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया था, स्टॉप बीइंग अ बैंकरप्ट एज इफ यू डैश डैश डैश। तो 74 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ए, cannot pay your debt, stop being a bankrupt as if you cannot pay your डेप्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहना था 74 का। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका जो है राइट मीनिंग आपने कन्वे करना था। एज सून एज द कैट सॉ द डॉग इट स्टार्टेड टू रन। ठीक है, तो 75 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है बी, नो सूनर डिड द कैट सॉ द डॉग देन इट स्टार्टेड टू रन। तो आपके पास राइट आंसर यहाँ पर जो है बी रहने वाला है। और ये पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी 2022 और इसमें कोई भी सीरीज आपके पास नहीं थी। तो आंसर की आप साथ में देख सकते हैं। 76 जो नंबर क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग जंबल पार्ट इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपके पास यहाँ पर जो है जंबल पार्ट दिए गए थे और आपने इनको जो है मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आपको पी में पूछा गया था वॉज ए टेरर टू, क्यू में पूछा गया था complained of his cruelty, are all whom Shyam and sister who often his younger brother। तो इसका जो आपके पास राइट सीक्वेंस था 76 का ये था डी। सबसे पहले आपके पास आर होना था कि all होम श्याम, उसके बाद जो है आपके पास पी होना था, पी में आपके पास आना था वॉज टेरर टू, फिर आपके पास टी आना था, टी में आपके पास आना था हिज यंगर ब्रदर, और उसके बाद आपके पास एस आना था एंड सिस्टर, और उसके बाद लास्ट में आपके पास क्यू आना था कंप्लेंट हिज क्रुएलिटी। तो नेक्स्ट प्रश्न जो 77 नंबर पूछा गया था आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी में, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइंड सेगमेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो जो अंडरलाइन सेगमेंट है जो उसका एक्सप्रेशन बताता है, एक्सप्रेशन पूछा गया था, I have initiated an internal inquiry against John. Actually, I could smell a rat when he was too polite. तो 77 का जो राइट आंसर है आपके पास वो ए है, I became
सस्पिशियस अबाउट हिज बिहेवियर। ठीक है, अब 78 से आपसे हिंदी सेक्शन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी सेक्शन के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। तो 78 हिंदी में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित पद जो है किस कारक का उदाहरण है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इस जो वाक्य में जो आपके पास रेखांकित पद है ये उदाहरण है आपके पास किस चीज का, ये अपादान का आपके पास उदाहरण है। तो राइट आंसर आपके पास डी रहेगा। 79 प्रश्न पूछा गया था, मेरे पास एक कुत्ता है जो जर्मनी से लाया गया है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है। तो इस वाक्य में जो प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है, राइट आंसर इसका रहेगा संबंधवाचक। संबंधवाचक जो है इसका राइट आंसर आपके पास रहने वाला है। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध शब्द का उचित विकल्प चुनिए। तो 80 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है सिंदूर, ये जो है राइट आंसर है यहाँ पर, शुद्ध जो है शब्द का उचित विकल्प आपके पास ये है। 81 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो आपके पास रहेगा बी, ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है इसका राइट आंसर आना था। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वाक्य में विधेय का अर्थ है। तो वाक्य में जो विधेय का अर्थ है इसका राइट आंसर आपके पास रहने वाला है डी। डी का अर्थ है उद्देश्य के बारे में कथन, ये जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके पास। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध जो है शब्द का आपने वाक्य का विकल्प चुनना था। तो 83 का जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास वो है डी, एक कप टमाटर का गर्म सूप पीते जाओ, ये आपके पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। इसके अलावा आपके पास 84 में प्रश्न पूछा गया था, हे रावण तो कुछ डैश डैश के लिए डैश डैश है। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है आपके पास सी, हे रावण तो कुछ अवधि के लिए जो है अवधेय है, ये इसका राइट आंसर आना था। 84 का जो है सी आंसर आना था। अब 85 प्रश्न में हम एंटर कर गए हैं HPGK की तरफ। HPGK पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है फिलॉसफी, ये कंडक्ट किया गया था 23/11/2022 को। तो 85 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या करेक्ट है। 85 का जो राइट आंसर था हमारे पास वो है सी, इट इज बाउंडेड बाय किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। ये जो है इसका राइट आंसर रहना था कि पूर्व में किन्नौर जिले के साथ इसकी सीमा है, ये हिमाचल प्रदेश के बारे में सही है। ठीक है, इसके अलावा 86 नंबर जो हिमाचल प्रदेश जीके से पूछा गया था, निम्न में से किस सुकेत के राजा को जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1879 में पदच्युत किया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ सुकेत वाज डिपोज्ड in 1879 on the basis of inquiry committee report। तो ये जो राजा थे 86 का हमारे पास राइट आंसर है ए, राजा रुद्रसेन को जो है जांच कमेटी की इंक्वायरी के बाद डिप्यूट किया गया था। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पब्बर नदी निम्न में से किसकी उपनदी है। द पब्बर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो 87 का जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है वो है भी, ये जो है टोन्स की, यहाँ पर टोन लिखा है तो ये टोन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 2022-23 के हिमाचल बजट में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए रखी गई राशि प्रस्ताव निम्न में से पहचान कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये साइकोलॉजी के पेपर में भी ये सेम प्रश्न आया था। तो राइट आंसर जो 88 का रहने वाला है हमारे पास, 88 का राइट आंसर हमारे पास डी है, ये है 2400 करोड़। ठीक है, 2400 करोड़ रुपए जो है ये ग्रांट सेक्शन की गई है। इसके अलावा 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2010 तथा जनवरी 2011 में हिमाचल प्रदेश में हुई पंचायत चुनावों में पंचायत समितियों में चुने गए स्त्री प्रधानों का निम्न में से कौन सा प्रतिशत अनुपात सही है। तो 2010 तथा जनवरी 11 में हिमाचल में जब चुनाव हुए थे तो स्त्री प्रधानों का जो प्रतिशत जो अनुपात सही है, 89 का राइट आंसर जो है हमारे पास सी है, ये था 54.55। तो ये इसका राइट आंसर रहना है। 90 नंबर प्रश्न पूछा था, मार्च 2013 तक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कितनी उप तहसीलें थी। तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर है बी, 3 जो है उप तहसीलें कुल्लू जिले में थी 1990 तक। ठीक है, इसके अलावा 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2004 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने साहित्य में राजकीय अवार्ड निम्न में से किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक कवच को दिया। तो 2004 में जिसको राजकीय अवार्ड मिला था, 91 का आपके पास राइट आंसर रहने वाला है मोहन साहिल। मोहन साहिल को ये जो है पुरस्कार मिला गया था। इसके
अलावा अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को निम्न में से किस वर्ष बनाया गया? और 92 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, 1974 में एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांस कॉरपोरेशन जो है इसको सेटअप किया गया था। 93 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी में, राज्य 7 शीर्ष व्यापार मित्रों में से एक राज्य है। जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 की रिपोर्ट है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का राज्य जो है 7 शीर्ष व्यापार मित्रों में से एक है? तो 93 का जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है सी, आंध्र प्रदेश जो है राज्य जो है शीर्ष जो है व्यापार मित्रों में से रहने वाला है। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न पूछा गया था हमारे से, ये पूछा गया था कि 2014 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन बिल में निम्न में से कौन सा सही है? तो 2014 में जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन हुआ था तो इसमें से 94 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी। इसने प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो प्राथमिक जो राशि बढ़ाकर जो है उसे 2000 रुपये कर दिया है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना जो है उपलब्ध करते हैं? तो जो संविधान का अधिनियम है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने को उपलब्ध कराते हैं वो 95 का आपके पास राइट आंसर ए है, वो है अधिनियम 61 जिसके तहत राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बनी है? तो 96 का जो हमारे पास राइट आंसर है, 96 का राइट आंसर हमारे पास डी है, ये है रंजना प्रकाश देसाई, जिनको जो है 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की बाहरी कठोर परत में निम्न में से कौन सा द्वितीय जो है बड़ा मूल तत्व है? तो पृथ्वी की बाहरी कठोर परत में निम्न में से जो दूसरा सबसे बड़ा मूल तत्व है वो हमारे पास है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर 97 का राइट आंसर हमारे पास सिलिकॉन रहना था। 98 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा देश अपनी संसद के साथ सुमिलित नहीं है? अर्थात जिस देश की संसद उससे मैच नहीं कर रही है। 98 का जो राइट है हमारे पास जापान की जो है ये बुंडस्टैग नहीं है, बाकी अफगानिस्तान की शोरा है, हंगरी की नेशनल असेंबली है, ताइवान की युआन है। तो जापान की जो है डाइट है, जापान की नेशनल असेंबली का नाम डाइट है, तो ये यहाँ पर करेक्ट मैच नहीं है। 99 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, ब्रिटेन के भूतपूर्व सफेद उपनिवेश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने वाले स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब अधिनियम बनाया? तो ब्रिटिश के जो भूतपूर्व सफेद उपनिवेश थे उनकी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जो स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर है इसे पार्लियामेंट ने अधिनियम बनाया था। 99 का राइट आंसर है हमारे पास सी, 1931 में इसे अधिनियम बनाया गया था। लास्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे एचपीजी के ग्रामर के पोर्शन में, यस द्वीप निम्न में से किस देश में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द यस आइसलैंड इज लोकेटेड? तो 100 का जो राइट आंसर है आपके पास डी, अबू धाबी में जो है यस आइलैंड स्थापित है। तो ये थे आपके पास कुछ 30 प्रश्न। थैंक यू वेरी मच।